नमस्कार, रेडियो ऊर्जा 89.6 एफएम से हम हैं आप सभी की अपनी आरजे शालू और आज हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी का दिन है। जैसा कि आपको बता दें कि आज हमारे सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक श्री श्रियास के एम सर उपस्थित हुए हैं रेडियो ऊर्जा में और आप सभी श्रोताओं के मन में आज तक जो भी सवाल थी, जो भी शिकायतें थी और जिन सवालों के आपको जवाब चाहिए थे, सर आज खुद आपसे रूबरू होंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। कहा जाता है कि पुलिस की वर्दी सिर्फ एक पहचान नहीं होती है, बल्कि जिम्मेदारी, समर्पण और त्याग का प्रतीक होती है। हर दिन एक नई जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है, एक नई चुनौती आती है जिनका सामना आपको खुलकर करना पड़ता है और उन चुनौतियों से कभी हमारी पुलिस प्रशासन घबराई नहीं। उन्होंने डटकर सामना किया और जब से हमारे सिंगरौली जिले के पुलिस अधीक्षक श्री श्रियास के एम सर आए हुए हैं तो उन्होंने वाकई काबिले तारीफ कार्य भी किए हैं। जनता के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुना है और उनकी समस्याओं का निराकरण भी किया है। तो सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला, हमारे श्रोताओं के जवाब देने के लिए निकाला। सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप खुद को हमारे श्रोताओं से रूबरू कराएं, क्योंकि पहली बार आप सिंगरौली में आपकी पोस्टिंग हुई है, तो हम चाहते हैं कि सिंगरौली की जनता आपको जाने की आपका बचपन कहाँ बीता, कहाँ से आपने शुरुआत की, अपनी शिक्षा की। मेरा नाम श्रियास है। मैं अभी सिंगरौली में 2 महीने कंप्लीट किया है एसपी के रूप में। मैं 2020 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ। मेरा जन्म केरला में हुआ है। केरला में कोच्चि के पास आलुवा एक टाउन है, वहाँ पे मैं मूल निवासी हूँ। तो मेरा पढ़ाई पूरा केरला में ही हुआ है। उसके बाद 2020 में मैं सिविल सर्विस क्लियर करके आईपीएस में आ गया। मुझे एमपी मध्य प्रदेश कैडर अलॉट हुआ है। तो पहला मेरा नौकरी का शुरुआत फर्स्ट चार्ज ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में था। वहाँ मैं थाना प्रभारी, सीएसपी, बाद में एडिशनल एसपी। फिर वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया प्रमोशन के साथ। मैं बालाघाट में था। बालाघाट में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में हॉक फोर्स है, मध्य प्रदेश के एक स्पेशल यूनिट है, उसका कमांडेंट था। वहाँ से 2 महीने पहले मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं इधर ज्वाइन किया। सर, क्या छात्र जीवन से ही आपका सपना था सिविल सेवा में आने का या फिर ये फैसला आपने बाद में लिया? ये पहले मैं जब पढ़ाई करता था तब मेरा इंटरेस्ट था, बट फिर मैं नौकरी में आ गया। स्टार्टेड वर्किंग इन कॉर्पोरेट। उस समय वहाँ वर्क करते वक्त मुझे दोबारा ये इंटरेस्ट आ गया, चलो एक बार ट्राई तो करते हैं। तो आई स्टार्टेड एट द एज ऑफ 27। फिर दोबारा लिखना शुरू किया एंड टुक 6 अटेम्प्ट्स। 4 बार इंटरव्यू गया। लास्ट इंटरव्यू में मैं क्लियर हो गया था 2019 में। जी, तो सर, अगर आपको समाज सेवा ही करना था तो आप किसी और फील्ड में भी जा सकते थे, लेकिन आपने पुलिस अधीक्षक बनने के लिए ही क्यों सोचा? यही फील्ड आपने क्यों चुनी? ये सिविल सर्विस इन जनरल थोड़ा लार्जर प्लेटफॉर्म देते हैं आपको समाज सेवा के लिए। अलग अलग तरीके हैं, बहुत लोग सेवा भी कर रहे हैं समाज का। बट इंडिया में सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली पुलिस सर्विसेज, एक अच्छा मीडियम है, मीन्स है जो समाज के लिए काम करने के लिए, देश के लिए काम के लिए। तो वही मेरा सोच है। आईपीएस मेरा फर्स्ट चॉइस था। कारण है कि आई ऑलवेज प्रेफर टू बी इन ए यूनिफॉर्म सर्विस। उस माध्यम के थ्रू समाज को सेवा करना चाहता था। बिल्कुल। अगर सर देखा जाए तो हम अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं, चाहे कोई छोटा काम करे या बड़ा काम, कोई बिजनेस भी अगर इंसान खोलता है तो कई सारी चुनौतियों को उसको सामना करना पड़ता है। तो आपने तो इतनी बड़ी सिविल सेवा का चुनाव किया था, तो क्या क्या चुनौतियां आई, उनसे आपको क्या सीखने को मिला? एक तो ये फील्ड थोड़ा एग्जाम बहुत टफ है, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। मतलब लगभग 8-10 लाख लोग अप्लाई करते हैं। फिर उसके आधे लोग तो सीरियसली तैयार करके उसके लिए कॉम्पीट करते हैं एंड सीट्स आर वेरी लेस। 1000 से नीचे पूरा इंडिया में सीट्स है। तो ये एक बड़ी चुनौती है। जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत हाई है और नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिर जब मैं तैयारी कर रहा था, आई वॉज ऑल्सो ऑलवेज ऑलरेडी इनटू ए फैमिली। बच्चे थे तो फैमिली लाइफ भी मैनेज करना था, जॉब भी मैनेज करना था, वो एक अलग चुनौती था। जी, वाकई आपने काम तो काफ़ी अच्छे किए हैं। और सर, हम ये जानना चाहेंगे, अब सिंगरौली की बात करते क्योंकि आप सिंगरौली ज़िले के पुलिस अधीक्षक हैं, तो सिंगरौली जैसे औद्योगिक और तेजी से विकसित हो रहे ज़िले की जब आपने कमान संभाली तो सबसे पहली प्राथमिकता आपने किस कार्य को दी और आगे आप किन किन चीज़ों को प्राथमिकता में रख रहे हैं? सिंगरौली
एज ए इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट बेसिकली। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होते हैं मेनली हम एनर्जी कैपिटल बोलते हैं। तो इस इंडस्ट्रियल रिलेटेड जो इश्यूज़ है, यहाँ पे लेबरर्स है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है, तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स का प्रायोरिटीज़ अलग होते हैं। उसी बीच में ये इधर का जनता जो रहने वाले लोग हैं उनके जो लाइफ में बहुत सारे समस्या आते हैं। तो हर एक स्टेक होल्डर का इश्यूज़ को एड्रेस करना, ये जो स्टेक होल्डर्स के बीच में जो जब इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे लेबर और मैनेजमेंट के बीच होगा या जनता और कंपनी के बीच में होगा, इसमें पुलिस का प्रायोरिटी हमेशा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना है, वही अपना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी जनता का जो डे टू डे लाइफ में उनको सेफ्टी महसूस होना ज़रूरी है। तो मेरा प्रायोरिटी एज इन एनी अदर डिस्ट्रिक्ट बेसिक पुलिसिंग पे है। पुलिस का जो काम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, क्राइम हो गया तो उसका इन्वेस्टिगेट करना, निकाल करना, क्राइम होने से पहले उसका रोकथाम करना। जैसे आप देख रहा होगा शहर पे पुलिस गश्त करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, चेकिंग करते हैं, वो सब इसी के पार्ट है। सर, अब महिलाओं की बात करते हैं। हमारी समाज की महिलाओं को पुलिस की जो पुलिस सेवा जो है तो काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता में रखते हैं आप सभी। तो हम जानना चाहते हैं कि महिलाओं और बेटियों को सुरक्षा को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, और अगर कभी मान लीजिए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो अक्सर आप देख रहे हैं कि चीज़ें सामने आ रही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो अगर किसी महिलाओं को ऑन द स्पॉट अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, उन्हें पुलिस प्रशासन की ज़रूरत है, तो इसके लिए आपने कोई तो नियम बनाया होगा। महिलाओं के और बच्चों के मामले में, ये बेटा हो बेटी हो, वो बहुत क्लियर है। टॉलरेंस का बात नहीं है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सरकार ने डायल 112 इसीलिए स्थापित किया है कि 24 घंटे 365 डेज ये पुलिस का सर्विसेज महिलाओं को जो भी जिनको मदद चाहिए उनको मिलने के लिए, इसमें प्रायोरिटी पे विमेन एंड चिल्ड्रन रहते हैं, हमेशा रहते हैं। तो उनके लिए कोई भी घटना हो, अब अगर आप विक्टिम हो या आप विटनेस कर रहे हैं, तुरंत आप 112 डायल कीजिए, बता दीजिए। अगर आप कोई भी घटना आपके साथ घटित होता है, आप महिला है, आपको ताने जाने की ज़रूरत है, आप सूचना दे दो। आपका अधिकार है कि पुलिस कहीं पे भी आके आपका बयान लेंगे, आपके जो शिकायत के अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, युवाओं की बात करते हैं तो आजकल अगर देखा जाए तो युवाओं को नशे की लत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा लग चुकी है। तो युवाओं की नशे की जो लत है उनको कम करने के लिए हमारी पुलिस प्रशासन की क्या रणनीति, क्या योजनाएं, क्या सिर्फ इसके लिए कार्रवाई की जा रही या फिर कोई योजना आपने बनाई है इसे कम करने के लिए? इसमें एक्चुअली 2 pronged स्ट्रेटजी बोलते हैं। एक तो हम अपराध होते हैं जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस है, नारकोटिक सब्सटेंसेस है, उनका जो विक्रेता है, सप्लायर्स है, उनके ऊपर कार्रवाई है। वो पहला स्ट्रेटजी है, सख्त कार्रवाई। इसमें कोई भी तरह का टॉलरेंस नहीं रहेगा। बट इसमें क्या है कि ड्रग्स इज़ अ सोशल प्रॉब्लम, ये समाज का एक प्रॉब्लम है। कुछ लोग इसके एक मेडिकल प्रॉब्लम के रूप में देखते हैं। इसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, तो पुलिस अकेला इसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। ये जो ड्रग्स के ऊपर कार्रवाई करने से इसका रोकथाम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा दूसरा स्ट्रेटजी ये कि प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस क्रिएशन। तो अभी हम नशे से दूरी है ज़रूरी करके कैंपेन चला रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नारकोटिक सब्सटेंसेस के विरुद्ध जनता को, मैक्सिमम लोगों को, पर्टिकुलरली जो इन द यंग एज, जो 40 के नीचे के लोग हैं, उनको अधिक से अधिक इसके बारे में, जो एडिक्शन क्या होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ क्या होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस ड्रग्स पे कैसे होते हैं, उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, इसके बारे में हम जागरूक रखने का कोशिश कर रहे हैं। तो अभी अपना मेन प्रायोरिटी प्रिवेंशन है। साथ साथ अपन ये वैधानिक कार्रवाई करते हैं, जो NDPS एक्ट के तहत हम रेड्स करते हैं, सर्चेस करते हैं, और जो भी पकड़ में आते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करते हैं। सर, अक्सर देखा जाता है सिंगरौली में कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए, और हमारे आज की युवा पीढ़ी को आप जब भी देखेंगे रोड पे गाड़ी चलाते हुए, तो कभी कभी क्या करते हैं कि वो फ़ोन एक हाथ में लगाएं, एक हाथ से ड्राइव कर रहे हैं, या फिर वो हेलमेट के अंदर भी कई लोग, हम बोलते हैं कि हेलमेट पहने आपकी सेफ्टी के लिए, लेकिन वहाँ पे भी वो फ़ोन अटैच करके ही बाइक चलाते हैं। तो उन युवाओं को जागरूक करने के लिए आपको कोई अभियान है? आपने कोई ऐसी शुरुआत तो की होगी ना कि ये चीज़ें कम हो? एक्चुअली लाइफ में कुछ चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल रहते हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर
अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता है। यहाँ सिंगरौली ज़िले में जब से मैं ज्वाइन किया यही बात सुन रहे कि एक्सीडेंट्स का बहुत समस्या है, वो है भी। बट इसमें एक मेन मुद्दा सभी लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बड़े गाड़ियों से एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों का जान जाते हैं। मेनली जो ट्रेलर्स हो, ट्रक्स हो, टिपर्स हो, वो बड़े कोयला परिवहन में या इंडस्ट्रीज़ में जो यूज़ होते हैं उसी गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं। तो पहले फर्स्ट वीक में यही नैरेटिव, यही कहानी मुझे सुनने को मिला। फिर मैंने इस जो एक्सीडेंट फिगर्स है पिछले 1 साल का एनालाइज किया कि कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं और किस तरह का एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मान लो इसमें आपको बता रहा हूँ फिगर्स के हिसाब से कि अधिकतम एक्सीडेंट मतलब अगर आप देखा जाए तो ये जो बड़े गाड़ियों के वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं वो लेस दैन 8% है। बाकी 88% या 90% एक्सीडेंट्स होते हैं जो छोटे छोटे गाड़ियों पे, बाइक आपस में भिड़ के, बाइक से स्वयं गिर के, बाइक और 4 व्हीलर के बीच में एक्सीडेंट होके, या बाइक कोई पेड़ से टकरा के। और इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस दीज आर प्रिवेंटेबल डेथ्स, मतलब ये डेथ प्रिवेंट कर सकता था अगर वो व्यक्ति हेलमेट पहना तो, अगर वो व्यक्ति दारू पी के बाइक में नहीं चढ़ा तो ये सारे चीज़ें, हेलमेट पहनना, नशा करना, ये सारे अपने कंट्रोल में है, बट फिर भी हम नहीं कर पा रहे। तो यही एक्सीडेंट का एक मुख्य कारण है। तो युवाओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग स्वयं सोचना चाहिए कि हमारा लाइफ कितना वैल्यूबल है। अगर हम मान के चल रहे कि इफ़ आवर लाइफ इज़ वेरी वैल्यूबल, देन हमें जो चीज़ अपने कंट्रोल में है उसकी तरफ आगे बढ़ना है। जैसे हेलमेट पहनना, जैसे ये आपने बताया कि मोबाइल ये थोड़ी देर वो रोड के किनारे करके हम बात किया तो, या बाइक जब भी हम कहीं पहुंचने के बाद बात करने से क्या नुकसान हो जाएगा। बट अगर आप बाइक से गिरा, आपके पास कोई सेफ्टी जैकेट तो पहनते, हम गाड़ी नहीं चलाते हैं, इवन हेलमेट भी नहीं पहनते, तो क्या नुकसान हमें हो सकता है, कितना फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, जान चले जाते हैं। तो उसके बारे में युवाओं को सोचना है। डूइंग अदरवाइज इज़ फूलिशनेस, बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ी कहूँगा। तो युवाओं को स्वयं सोचना चाहिए कि क्या मैं बेवकूफ़ है या समझदार आदमी है। सर, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा बोल बिंदास कार्यक्रम आता है हर सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। तो सिंगरौली के कुछ ऐसे गांव हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पिछले वर्ग में आते हैं, तो उन लोगों का कभी कभी कॉल आता है और उनका ये कहना है कि अगर हमें पुलिस प्रशासन से सीधे संवाद करना हो तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन से संवाद करने के लिए हमारा ऑफिस तो हमेशा ओपन है। वर्किंग डेज में पूरा समय हमारे अधिकारी बैठते हैं। यू कैन गो एंड मीट दम। अगर आपको छोटे छोटे कोई इश्यू है तो आप थाने से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा पुलिस भी कभी कभी जन चौपाल हर महीने ऑर्गेनाइज करते हैं। हर ट्यूसडेज में, हर मंगलवार को हम जन सुनवाई एसपी ऑफिस में करते हैं। यू आर ऑलवेज वेलकम। पब्लिक जो भी अपना समस्या है, आप 11 बजे और 2:30 बजे के बीच में एसपी ऑफिस आ सकते हैं ट्यूसडेज में। हर ट्यूसडे हम अवेलेबल रहते हैं। सर, अगर देखा जाए युवाओं की बात करते हैं तो आज युवा पीढ़ी है तो गलत संगत में ज्यादा जा रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर चीजें उसमें गलत दिखाई जा रही हैं। और इनफैक्ट इतना ही नहीं कि लोग दिखा रहे, आज के युवा हैं इन चीजों को, अगर कुछ सही भी चीजें हैं तो उन्हें गलत तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, गलत तरीके से दिखा रहे हैं। तो समाज में कुरीतियां कई प्रकार से बढ़ रही हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सोशल मीडिया में जो भी दिखते हैं उसको हम एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, मतलब थोड़ा फिल्टर करके लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी दिखते हैं वो सच होना ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम लास्ट वीक हमने एक कैंपेन चलाया था, सेफ क्लिक 2.0 करके। उसमें हम यही बोलते थे कि आप रुको, सोचो, फिर एक्ट कर लो। तो वही कहना है। अभी जो भी चीज़ मिल रहे है, यहाँ पे ये परंपरा देखने को मिला है कि इंडिया में कहीं का भी वीडियो है, किसी के साथ मारपीट हो रहे हैं या किसी के साथ अन्याय हो रहे हैं या ऐसे ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस भी सिंगरौली ज़िले का करके प्रेजेंट करते हैं और उसका स्प्रेडिंग भी बहुत तेज़ी से होते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति कोई गलत काम करते हुए या क्राइम करते हुए दिख रहे हैं, उसको फ़ोटो बनाने में ऐसे बेटर है कि वो आप पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। किसी को एक्सीडेंट के फ़ोटो आप खींच के वीडियो बनाने से बेटर है कि आप उसको मदद करो।
बट ये ट्रेंड है कि जो भी चीज़ मिल रहा है उसको लाइक करना, शेयर करना, मैक्सिमम स्प्रेड करना, ये टेंडेंसी युवाओं में रहते हैं। ये कभी कभी आपको कानून के क्लचेस में पहुंचा सकते हैं, आपका ऊपर विधिक कार्रवाई भी होने का चांस रहती है। तो हमेशा ये ध्यान में रखिए कि आप जो भी चीज़ सोशल मीडिया में दिख रहा है उसमें तुरंत शेयर ना करें, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करें, फैक्ट चेकिंग करें कि वो सही है कि ये गलत है। अगर वो सही है तो भी, अब फॉर एग्जांपल अब एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया था कि कोई व्यक्ति गांजा बेच रहा है, उसका किसी ने वीडियो बनाया, वो वीडियो बहुत वायरल हो गया, बट हमने उसका पड़ताल किया, जांच पड़ताल किया, तो किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ का वीडियो है। जो व्यक्ति अगर वो वीडियो बनाते वक्त वो स्प्रेड करने से बेटर वो पुलिस के पास गया होता तो वी कुड हैव कॉट हिम। फाइनली हमने पता किया ये कहाँ का वीडियो, वहाँ गया तो कोई नहीं मिला। तो इसको किसको फ़ायदा हो गया? वो गांजा बेचने वाले को फ़ायदा हुआ है। तो थोड़ा सा व्हेन यू यूज़ सोशल मीडिया, यूज़ रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से यूज़ करना। सर, अगर हम युवाओं की बात करें तो अगर कोई युवा पीढ़ी, आज की युवा पीढ़ी सिविल सेवा में जाना चाहती है तो वो किस प्रकार से तैयारी करे? क्योंकि आप खुद एक पुलिस प्रशासन में पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त हैं, तो आप उन्हें क्या प्रेरणा देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से तैयारी करें? इसमें तैयारी 2 लेवल पे होते हैं। पहले मैं बोलूँगा कि फाउंडेशनल लेवल होते हैं। उसमें क्या है कि हम जो छोटे क्लासेस में 6 to 12 स्टैंडर्ड तक हमने जो भी पढ़ा है, सोशल साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में, या जो भी विषय हमने पढ़ा है उसका हम दोबारा पढ़ो। थोड़ा जब पढ़ते वक्त एग्ज़ाम के लिए पढ़ा होगा, मार्क्स स्कोर करने के हिसाब से पढ़ा होगा, वो जैसे वो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हमने छोड़ दिया। इस बार आप पढ़ो थोड़ा फाउंडेशन मिलने के लिए, ज्ञान का नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए, ऐसे पढ़ो। तो NCERT इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज़ आपको एक अवेयर सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है। तो यू हैव टू फॉलो, आपके लाइफ के पार्ट होना चाहिए एक अच्छे न्यूज़पेपर। हम बोलेंगे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर लाइफ के पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, वो आदत में आना चाहिए। ये 2 बेसिक चीज़ आपका फाउंडेशन के पार्ट है। इसका अगला लेवल जब आप 21 साल का हो, यू हैव ए ग्रेजुएशन, तो आई अस्यूम दैट जो भी तैयारी कर रहे हैं वो एक अच्छे स्टूडेंट भी हो, अपने जो भी विषय उन्होंने पढ़ा है अच्छे से पढ़ाई किया होगा। तो व्हेन दे रीच 21 years of age दे बिकम एलिजिबल टू राइट दिस एग्जामिनेशन। UPSC लिखने का एलिजिबिलिटी बनती है। तब यू विल गेट द सिलेबस। वो सिलेबस में आपको जो भी हमने तैयारी किया है पहले फाउंडेशन लेवल पे, उसके हिसाब से वो सिलेबस मिलेगा। जो एग्ज़ाम लिख रहे हैं इसका वो पर्टिकुलर ईयर का करंट अफेयर्स वगैरह इसमें पूछते हैं। तो देयर इज़ ए फिक्स्ड सिलेबस, उस सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो वो सब जब आप सीरियस एग्जाम मोड में आते हैं तब आप अपने आप, बहुत सारे रिसोर्सेस अभी इंटरनेट में अवेलेबल है, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है। तो फाउंडेशनल रिक्वायरमेंट जो काम हमें करना है वो यही है, NCERTs, एक न्यूज़पेपर अपना पार्ट होना। तीसरा एक मैं ऐड करूँगा कि आप जितना पॉसिबल है जनरल रीडिंग करो। जो भी चीज़ है, कथा हो, कविता हो, नॉवेल्स हो, वर्ल्ड क्लासिक्स हो, जो भी चीज़ आपको मिल रहे ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जहाँ भी हो, इसके क्या है कि आपका स्पीयर ऑफ अवेयरनेस थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा, विच विल हेल्प यू इन मेनी वेज। एग्ज़ाम के टाइम पे, बाद में इंटरव्यू के टाइम में बहुत अच्छा मदद आपको मिल जाएगी। सर, जैसे कि आपने कहा और हम सभी जानते हैं कि आपको सिंगरौली में आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन जब भी इंसान कहीं जाता है तो उसका लगाव उस जगह से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आने वाले वर्षों में आप सिंगरौली को कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा को लेकर किस स्तर पर देखना चाहेंगे? ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए कोई फिक्स्ड टेन्योर तो नहीं होते हैं। तो जब तक मैं हूँ यहाँ पे, मेरा ये प्रायोरिटी मैंने पहले बताया है कि बेसिक पुलिसिंग है। सिविल सर्विसेज ऐसा काम है जो पुलिसिंग, पर्टिकुलरली पुलिसिंग, इसमें जनता 100% तो सेटिस्फाई नहीं होगा। कोई भी एरिया आप चुन लो, क्योंकि अब जो केसेस हम डील कर रहे हैं, देयर इज़ ऑलवेज ए फॉर साइड एंड एन अगेंस्ट साइड। तो अगेंस्ट साइड तो हमेशा अपना एंड ही रहते हैं, फॉर साइड भी जो फरियादी पक्ष जो बोलते हैं वो भी जो उनके हिसाब से कार्रवाई हमेशा हम कानून के दायरे में होके नहीं कर पाते, तो वो भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। बट अपना ये उद्देश्य है कि जितना पॉसिबल है लार्जर पॉपुलस को हम सुरक्षित महसूस करें, वो लोग सेफ फील करें, उनके साथ कोई अन्याय ना हो।
अगर किसी के साथ कुछ हो गया तो उनको कैसे जस्टिस दिला सकते हैं, उसी के लिए अपना कोशिश रहेगा। और सिंगरौली बीइंग एन इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है, बहुत सारे इश्यूज़ है विस्थापन को लेके, इंडस्ट्रीज़ में जो भी घटनाएं होते हैं उसी को लेके। यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स का पीसफुली कैसे सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वही अपना कोशिश रहेगा। बाकी बहुत सारे अदर इश्यूज़ है विच इज़ रिलेटेड टू अदर डिपार्टमेंट्स, बट इसका भी असर पुलिस के फंक्शनिंग पे है, बट वो भी अपने आप सही होने से बहुत सारे इश्यूज़ कम हो जाएगा। इच्छा है कि सिंगरौली एक अच्छा शहर बन जाए, डेवलप हो जाए, बिकॉज इस तरह का रिसोर्सेस यहाँ पे है, पोटेंशियल है डेवलपमेंट और ग्रोथ का। सिंगरौली विल शुड बी वेरी डेवलप्ड प्लेस इन द कपल ऑफ ईयर्स, होना चाहिए। सर, जब आप सिंगरौली में आए थे तो आपने सिंगरौली, पहले तो आपने देखा कहीं भी हम जाते हैं तो हमें पता नहीं होता उस जगह के बारे में। सबसे पहले ऐसी कोई एक चीज़ आपको लगी होगी ना कि नहीं, मुझे इसी में बदलाव करना है, ये चीज़ काफ़ी हद तक नीचे जा चुकी है, इसे मुझे ऊपर लेकर आना, वो कौन सी चीज़ थी? पहले दिन से यही कोशिश में कि कैसे हम एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, तो उसी पे वर्क कर रहे हैं। मैंने पहले बता दिया, वो जो नंबर्स का एनालिसिस वगैरह इसी उद्देश्य से किया है, तो कुछ चीज़ें पे कंट्रोल हो गया है। एक फॉर एग्जांपल हमने काफ़ी अच्छे तरीके से ड्रंक एंड ड्राइविंग पे अभियान चलाया था, तो शायद उसका टैंजिबल इम्पैक्ट है या नहीं मैं कह नहीं सकता, बट काफ़ी हद तक ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, पर्टिकुलरली हेवी ड्राइवर्स पे, हेवी व्हीकल ड्राइवर्स पे कंट्रोल में आ गया है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर हेवी व्हीकल अगर उसका ड्राइवर ड्रिंक करते हुए 185 MV एक्ट का कार्रवाई होते हैं कि उसमें जुर्माना 12,000 लगती है, वो उसका ट्रांसपोर्टर विल ऑलवेज पुट प्रेशर ऑन द ड्राइवर, इतना पैसा कौन देगा। तो इसका एक इम्पैक्ट दिखने में आ रहा है, काफ़ी हद तक ड्रिंक एंड ड्राइव में कंट्रोल आ गया। बाकी मैंने जो पहले बता दिया, मेरा अपील है आपके माध्यम से कि जनता अपने लाइफ को थोड़ा सीरियसली ले। बहुत सारे चीज़ अपने कंट्रोल में नहीं है, जैसे रोड के कंडीशंस, रोड के विड्थ, रोड में जो किस तरह का गाड़ियाँ चलते हैं, वो सारे अपने कंट्रोल में नहीं है। बट मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है कि मैं जब भी बाइक में बैठता हूँ, पब्लिक रोड में जाता हूँ, तो आई विल वेयर अ हेलमेट, चिन स्ट्रैप लगाएंगे। मेरे कंट्रोल में ये चीज़ है कि इफ़ आई हैव टेकन ड्रिंक, अल्कोहल कंज्यूम किया, तो मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगा, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, ये सारे चीज़ है वो मेरे कंट्रोल में, वो फॉलो कर दूँगा। बस इतना करने से बहुत सारे जान बच सकते हैं। और जब भी कोई एक्सीडेंट का विक्टिम आपके सामने आते हैं, उसको तुरंत मदद करें। फर्स्ट आवर इज़ ऑलवेज सेड टू बी गोल्डन आवर, वो गोल्डन आवर में आपका मदद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उससे किसी का जान बच सकते हैं। पुलिस का आने तक वेट नहीं करना है, उस पुलिस आने तक उनका काफ़ी ब्लड लॉस हो सकता है, उनका जान चले जा सकते हैं। तो यही मेरा प्रायोरिटी एरिया है, जिसमें मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और कोशिश किया, जनता थोड़ा सहयोग किया, अपने बारे में सोचा, तो काफ़ी बदलाव हो सकता है। बिल्कुल सर, अंत में हम चाहेंगे कि आप हमारी सिंगरौली की जनता को हमारे बोल बिंदास कार्यक्रम के माध्यम से मतलब उन्हें बताएं, ये भरोसा दिलाएं कि आगे जब भी उन्हें कोई भी सवाल होगा, उनका किसी भी कोई भी ऐसी परेशानी होगी जो वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे, तो आप उसे सुनेंगे और उनका निराकरण समय रहते करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार उन्हें ये चीज़ एहसास दिलाएं कि आपने उन्हें सुना और आगे जो भी उनके सवाल होंगे आप दोबारा आएंगे और उनके जवाब देंगे। बिल्कुल, आपका जवाब के लिए ही हम वी आर आंसरेबल टू ईच वन ऑफ यू। हम भी इसी पब्लिक के बीच में रहते हैं, जो फॉर एग्जाम्पल रोड अच्छा नहीं है तो हमें भी उसका इम्पैक्ट होते हैं, हम भी उसी रोड पे चलते हैं। एक्सीडेंट हो रहे तो उसका अपना बहुत सारा टाइम उसी में इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो ये सारे हमें भी इम्पैक्ट करते हैं। तो जनता को मैं ये कहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि पुलिस प्रशासन अलग है, आप ही है। पुलिस प्रशासन आपका ही हिस्सा है, तो वी आर ऑलवेज देयर, हम हमेशा आपके साथ है कि आपके समस्याओं का निराकरण करने के लिए जितना पॉसिबल है आपको मदद करने के लिए हमें हमेशा ड्यूटी बाउंड है। तो दोबारा आऊँगा, जब भी आपका कोई सवाल है तो आप डायरेक्ट कीजिए, वी विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। सर, हम ये चाहते हैं कि आप एक बार हमारे श्रोताओं को अपनी ओर से कोई संदेश दें और आपकी क्या अपेक्षाएं हमारे समाज के लोगों से
क्योंकि पुलिस प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है। जहाँ पे जनता को उनकी जरूरत हो रही है तो वो उस जगह जा रही है, समस्या का निराकरण भी कर रही। आपकी क्या अपेक्षाएं हमारे समाज से, जनता के लोगों से? पुलिस प्रशासन तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि जनता किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाए और आपका साथ दे? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस प्रशासन 100% एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ये हम वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री। इस इंडिया को हम बनाना चाह रहे हैं। अभी हम विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, हम भी उसका हिस्सा है और उसी विजन के साथ चलते हैं। तो वी ऑल्सो हैव आवर शॉर्टकमिंग्स। हमारे काम में भी शॉर्टकमिंग्स बिल्कुल पॉसिबल है, वो बिल्कुल पॉइंट आउट करने का अधिकार आपका है। बट उसके साथ साथ आप भी हमसे सहयोग कीजिए। जहाँ जहाँ पॉसिबल है पुलिस प्रशासन के साथ साथ आप भी खड़े रहिए, ताकि ये शहर को या प्रदेश को या देश को विकसित जो विजन है उस तक लेके जाने के लिए हम सभी साथ में काम करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद सर, आपने हमारी जनता के सभी सवालों के जवाब दिए। जो भी आशंकाएं आप लोगों के मन में थी, सर ने सबकी आशंकाएं जरूर मिटाई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। और जैसा कि सर ने कहा कि आगे जब भी आपको उनकी जरूरत होगी, आपको सीधे संवाद करना होगा, तो जन सुनवाई के माध्यम से आप जा सकते हैं। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री शियास KM ने जैसा कि आपको आश्वासन दिया है, तो वो आपूर्ति भी जरूर करेंगे। हम भरोसा दिलाते हैं आपको कि आपको जब भी जरूरत होगी हमें कॉल करिएगा 75 87 66 5000 पर। बोल बिंदास कार्यक्रम में हर रोज सुबह 10 से 11 बजे के बीच में। और जब भी आपको अगले जवाब की अपेक्षा होगी, हम उसकी आपूर्ति जरूर करेंगे। धन्यवाद। तो चलिए हम सर से एक रैपिड फायर करते हैं, छोटा सा, आप सुनना मत भूलिएगा। सर, एक शब्द में सिंगरौली पुलिस। फॉर द पीपल, जनता के लिए। एक ऐसी आदत जो हर नागरिक को अपनानी चाहिए। नशे से दूर रहो, हेलमेट पहनिए जब बाइक चलाते हो। एक ऐसा वादा जो आपको सिंगरौली की जनता से लेना हो। मैं यहाँ के लोगों से ये उम्मीद करता हूँ, वादा लेना चाहता हूँ कि वो नशे से दूर रहेंगे और जब भी मोटर व्हीकल चलाते वक्त नियमों का पालन करेंगे। पुलिसिंग में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जनता या जनता का विश्वास? दोनों जरूरी है।